कहानी के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। राखी शर्मा के शब्दों को आवाज दे रहा हूं मैं, आपका दोस्त विनोद कुमार जोशी। दिल तेरा दीवाना पार्ट 2 सुनिएगा जरा। इतना कहकर उसने स्वप्निल की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। पता नहीं कब तक उसके आंसू उसकी आंखों से बहते हुए उसके दामन को भिगोते रहे, लेकिन वो तो अपने स्वप्निल की दुनिया में पहुंच गई थी, अपने प्यार की प्यारी सी दुनिया में। जिला स्तर पर प्रथम आने पर उसे एक संस्था की तरफ से स्कॉलरशिप दी गई थी, जिस कारण उसका दाखिला शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में हो गया था। उस कॉलेज में एक अच्छी नीति थी कि नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के एक हफ्ते बाद एक प्रोग्राम बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता था, जिसमें सभी जूनियर और सीनियर स्टूडेंट भाग लेते थे और आपस में मिलते थे, जिससे सभी एक दूसरे के बारे में जान सके। इस इवेंट में सभी स्टूडेंट्स का भाग लेना बहुत आवश्यक था। स्वप्ना के साथ साथ स्वप्निल भी उस प्रोग्राम का हिस्सा था, क्योंकि वो भी उस कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र था। और कपड़े पहनकर और सज सवर कर सभी आए थे। वहीं स्वप्ना ने केवल एक साधारण सा सलवार कुर्ता पहन रखा था। जहां सभी पार्टी को नाच गाकर पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे, वहीं स्वप्ना चुपचाप सहमी हुई सी एक तरफ बैठी हुई थी। स्वप्निल भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी को एंजॉय कर रहा था और सभी फ्रेशर से मिलकर उनसे जान पहचान कर रहा था। स्वप्निल था ही ऐसा स्वप्निल था ही ऐसा खुश मिजाज। ऐसे लोगों से मिलना और उनसे मेलजोल बढ़ाना, मस्ती करना, उनकी मदद करना उसे अच्छा लगता था। कॉलेज में किसी को कुछ भी समस्या हो, स्वप्निल को पता लगने पर वो उनकी मदद अवश्य करता था। इसलिए कॉलेज में वो सबका चहेता और प्रसिद्ध हो गया था। तभी स्वप्निल की नजर डरी सहमी सी बैठी स्वप्ना पर पड़ी। पता नहीं क्या कशिश थी स्वप्ना के साधारण से चेहरे पर कि वो उसे एकटक देखता ही रह गया। गेहुआ रंग, मासूम सा चेहरा और चेहरे पर बड़ी बड़ी गहरी नीली आंखें, जो अपने अंदर न जाने कितना दर्द छुपा कर रखे हुए थी। कंधे पर लंबे बालों की बनी हुई चोटी और चेहरे पर बालों की झूलती हुई लटें, जैसे उसे उसकी ओर ही खींच रही थी। वो उसके चेहरे में खो ही गया था कि तभी उसकी एक दोस्त नुपुर ने उसके सामने चुटकी बजाई और कहा, अरे कहाँ खो गए हीरो, हम तो यहां हैं। नुपुर भी स्वप्निल की ही क्लासमेट थी और मन ही मन उसे पसंद भी करती थी। नुपुर इतनी खूबसूरत और प्रिटी थी कि कॉलेज का हर लड़का उसकी दोस्ती और उसका साथ पसंद करता था। चांद सा उजला रंग, उस पर काले घुंघराले बाल, गहरी काली काली आंखें, पतली सुराहीदार गर्दन, पतले गुलाबी होठ और उस पर उसका ड्रेसिंग सेंस उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता था। सुंदरता के साथ साथ उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। कई लड़के तो उसके इतने दीवाने थे कि उसकी एक झलक पाकर भी अपने आप को धन्य समझ बैठते थे। साथ ही वो सबके साथ बहुत ही शालीनता से पेश आती थी। कॉलेज के सभी लड़के उसकी एक नजर के लिए मर मिटने को तैयार थे, लेकिन उसके मन मंदिर में तो स्वप्निल का राज था। स्वप्निल भी अपनी हर बात, अपने हर राज उसके साथ शेयर करता था। कोई भी बात हो, जब तक वो नुपुर को न बता देता, उसे चैन नहीं पड़ता था। शायद इसीलिए उसने ये समझ लिया कि स्वप्निल भी उससे प्यार करता है। पर स्वप्निल उसे केवल अपनी दोस्त ही समझता था। दोस्त पर सबसे अच्छी दोस्त, जिसके साथ कुछ भी साझा किया जा सके। नुपुर ने स्वप्निल की नजर का पीछा किया, लेकिन जहां पर स्वप्निल की नजर टिकी हुई थी, वहां पर उसे कुछ खास नहीं लगा। मतलब उसने भी स्वप्ना को देखा, लेकिन उसे उसमें देखने लायक कुछ बात ही नहीं लगी। इसलिए उसने सोचा कि न जाने स्वप्निल क्या सोच रहा है, और उसने उसको उसकी सोच से बाहर निकालने के लिए उसके चेहरे के सामने जोर से चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गए स्वप्निल। स्वप्निल भी जैसे किसी स्वप्न से जागा हो, एकदम अचकचा गया। उसने कहा, नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उसने नुपुर से कहा, नुपुर, हम यहां लगभग सभी से मिल लिए, लेकिन एक जना रह गया। नुपुर बोली, कौन? स्वप्निल ने स्वप्ना की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो लड़की जो एक कोने में बिल्कुल चुपचाप सी बैठी है ना, चलो उससे मिलकर आते हैं। तो अब देखते हैं हमारे नायक और नायिका की पहली मुलाकात कैसी होगी। तो तैयार रहिएगा।
हम जल्द ही चलेंगे स्वप्ना और स्वप्निल की पहली मुलाकात पर। देखते हैं स्वप्ना का स्वप्निल से सामना किस तरह होता है। लेकिन उससे पहले आपकी राय भी तो जानना जरूरी है। आपको कहानी कैसी लग रही है और उन दोनों की मुलाकात कैसी होनी चाहिए, लिख भेजिए। तो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। अरे रे, जाने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।